पूर्व प्रसारित खबर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष देवरावेन भलावी सहित 4 पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है, जिसे पूर्व जिलाध्यक्ष देवरवेन भलावी की मुश्किलें बढ़ी हैं और अब आदिवासी परिवार की 16 एकड़ जमीन खरीद बिक्री का आरोप है। इस मामले में आरोपियों के द्वारा 15 करोड़ की मांग करने और नकली लोकायुक्त का अधिकारी बनकर दबाव बनाने के साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन की धमकी देना बताया है। ये महाशय सवालों के घेरे में एक बार फिर मुश्किलें बढ़ी हैं। सेवा का मुखौटा और कुर्सी की भूख, देवरावेन भलावी का दोहरा चेहरा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के स्वाभिमान को ताक पर रखकर केवल प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का स्वप्न देखने वाले देवरावेन भलावी की असलियत अब समाज के सामने है। 2017 से छात्र संघ की राजनीति शुरू करने वाले इस व्यक्ति ने संगठन को विचारधारा नहीं बल्कि अपनी जागीर समझा है। कुर्सी नहीं मिली तो मंच छोड़ दिया। इतिहास गवाह है कि अमरकंटक की पावन धरती पर जहां दादा के आदर्शों की गूंज थी, वहां पर 2021-22 में उन्होंने सिर्फ इसलिए मंच का अपमान किया क्योंकि इन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। राष्ट्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में मंच छोड़कर भागना इनकी हिटलरशाही और अनुशासनहीनता का पहला बड़ा प्रमाण था। हार की हैट्रिक और पद का मोह पार्टी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें बार बार अवसर दिए हैं। अमरवाड़ा विधानसभा 2023 जनता ने नकारा, छिंदवाड़ा लोकसभा 2024 बुरी तरह पराजित, अमरवाड़ा उपचुनाव 2024 फिर से हार का सामना। और हैरत की बात यह है कि तीन बार पराजित होने के बाद भी इनका अहंकार कम नहीं हुआ है। आत्मचिंतन करने के बजाय इन्होंने पद न मिलने पर इस्तीफा देकर पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है। आजाद भाई के अपना रिश्तेदार भी है। अच्छा। मतलब अपना खास मत छिंदवाड़ा वो अगर आएगा हाँ। तो मतलब ये मान के चलो कि मतलब उसका पहला फोन अपने को आएगा, तो उसके साथ अपने को हमेशा खड़े रहना पड़ता है कंधे। सही बात है समीर भाई। आज तो पूरी फौज आई थी वहाँ, मैं भी आया था, देखे थे तुम खड़े थे। वही तो बोला था वो आजाद, बोले यार बोले तुम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैंने यार रिकॉर्डिंग नहीं बोला। नहीं, असल मसला क्या हुआ सुनो मेरी बात। हाँ। तो मैं लाग लपेट की बात नहीं करता समीर भाई। एक्चुअल कंडीशन क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। मामला सुलटेगा तो पैसे से ही सब जानते हैं। हाँ। आप भी जान रहे हो, वो भी जानते हैं ये बात। भाई मेरा भी वही कहना था कि अगर कि बात अगर पैसे की थी तो इतना ये सब बवंडर करने की जरूरत क्या है भाई? बैठ के अपन बात कर लेते हैं ना। वैसे बात सुनो ना, देखो आपकी कुछ बातें बुरी लग गई सामने वाले को। मैं जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे अपना जो ए भाई है, ए भाई बोले तो कौन? तामिया वाला भाई अपना। हाँ। जिसके साथ अपने खाना खाए बैठ के। आजाद। उसकी इमेज आपकी नज़र में क्या है बताओ मेरे को भाई? वो क्या वैल्यू है? अब मैं आज उसकी वैल्यू बताता हूँ आपको भाई। देखो मेरे नज़र में कि भाई अपना मुस्लिम भाई है। मुस्लिम के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस ओहदे में है वो पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है, मालूम आपको? वो मासूमियत है उनके चेहरे में, पोलाइटली बात करते हैं अपने लोगों से। लेकिन जब वो अधिकारियों से बात करता है, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, लोकायुक्त से लेके जितने RI SP TI से उन लोग डकर के बात करते हैं। उस दिन अपने से बात हुई, वो असल में क्या है मामला अपने लोगों का निकल गया। तो सामने वाला जो व्यक्ति जो उसके ऊपर है, उसने डील करने के किसको आगे किया कि भाई आजाद भाई आप जाओ, आप मामले को हैंडल करो, आप डील करो, आपके समाज के लोग हैं। आजाद भाई का हमारे पास फोन आया, मोनू भाई मैं छिंदवाड़ा आ रहा हूँ, एक मामला है बोले, अपने लोगों का मामला है बोले, और पार्टी के लोगों ने बोले कि आजाद भाई आप डील करो, आपके समाज का मामला है, क्योंकि आपसे जो खुल के बात होगी दूसरों से नहीं हो पाएगी। तो आजाद भाई का फोन आया, मैं आजाद भाई को उठाया, आपसे बातचीत हुई, सारी चीजें भाई। अब उसमें कहानी है कि मामला बहुत ऊपर तक चले गया ये वाला। ये मान के चलो कि प्रदेश की जो कार्यकारिणी है गोंडवाना की, वहां तक मामला जा चुका है। और आज जो लोग जितने भी लोग वहां पे आए थे, उसमें आपने देखा मध्य प्रदेश शासन की भी गाड़ी थी, उसमें एक अधिकारी भी है, वो है, और कुछ उसमें वकील लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। और क्योंकि ये सब चीजें छुट्टी नहीं, शहर बहुत छोटा। दूसरी चीज आजाद भाई को ये भी थोड़ा सा लगा, हाँ भाई आप घर पहुंच गए क्या, आप कहाँ हो, हमको तो पता है आपने ये कलर की शर्ट पहने हो आप तो ये जो रैकी वगैरह हो रही ना, उस पर बहुत चढ़ा हुआ है आदमी। रैकी कौन थी? मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास 2 लाख लड़के हैं जिले भर के। हाँ। देवरावन भलावी आज की डेट में ये मान के चलो न बंटी साहू से डरता है। अमरवाड़ा में SDM के मुंह में काली पोत के आया है वो। हाँ। देखेगी ना, मालूम है कि ना आपके उसका? हाँ। अमरवाड़ा SDM के मुंह में उन्होंने वो चक्के काली पोत दिया। हाँ।
थप्पड़ मार दिया देवरावन वाला भी वो चीज़ है। हाँ। क्यों? क्योंकि इन पर भीड़ है। आज अपन आज़ाद को अपन ये बोलेंगे समीर भाई कि भाई तुम दुकान में बैठे हो, हम तुम्हारे ये है वो है, तो इतने लड़के लगा देंगे अपने क्षेत्र में, उनके पास इतने लड़के हैं। हाँ। जब वो कोई कार्यक्रम करवाते हैं ना 2 4 5 10 हज़ार भीड़ उनके लिए 10 मिनट में आती है, हाँ। पीला गमछा डाल के। हाँ। तो अपन जितना उनसे महाजनी से, मैं आप अपने वाले से समझा रहा हूँ, जितना महाजनी से बात जाए डील हो जाए उतना अपने लिए अच्छा है। हाँ। क्योंकि अपन जाते हैं भाई मुसलमान। देखो अपना भी यही कहना था कि जो बात अगर प्यार मोहब्बत से हो जाती है तो वो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे भाई देखो मैं भी खुल के बात कर रहा हूँ, अगर वो बोल रहे हैं कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, या प्रदेश में फिर मामला कोर्ट में ले जाएंगे, जो वीडियो जैसे उन्होंने जारी वो चिड़े क्यों हैं? सुनो तो मेरी बात सुनो तो, अगर वो मामले को ले जाना चाहने के इच्छुक हैं तो कोई ऐतराज नहीं है। वो चाहे आंदोलन कर लें, चाहे कोर्ट में ले जाए, अच्छा, वो जहाँ ले जाना हो ले वो जाए। मामले को लेके जाएंगे। आप भी जान रहे हो, देखो अगर देवरावन भी वकील है, देवरावन आजाद भी वकील है, एडवोकेट है। तो अपन प्यार नहीं, मोहब्बत से तो निपटा मैं लो। वही तो आपको बता रहा हूँ ना कि देखो वो लोग भी सब वकील हैं, स्टडी करे हैं, पढ़ाई की है, आखिरी में रिजल्ट में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ सब बातें। हाँ। आखिरी में जमीन या तो विवादित हो जाएगी बहुत जम से, या हो जाएगी सुनने। इसकी 2 ही चीज होंगी। मैं अभी भी शर्त लेने को तैयार हूँ। हाँ। अगर वो विवादित है वो विवादित करा दें या शून्य करा दें, जो बोलेंगे वो हार जाऊंगा मैं। अच्छा, तहसीलदार मैडम को इतने क्या नाम है इसका, गोलू ने जमीन नहीं दी है, दिया है ना? 1 करोड़ की शर्त रख लो मेरे से, नहीं दिया गिफ्ट। अगर वो गिफ्ट होगी जमीन तो नहीं, जो बोले वो हार गए। नीली फेंसिंग वाली आज देवरावन 1 करोड़ रुपए की शर्त रख लो, अगर गिफ्ट होगी तो जो बोलोगे वो हार गए। अभी मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो दिखाऊंगा। जितनी जमीन है ना वो जमीन देवरा भलावी उसके नाम बोलेगा तो मैं उसके नाम पे करवा दूंगा, ये जिसके नाम पे रखोगे उसके नाम पे करवा दूंगा। अगर वो गिफ्ट निकल गई तो तहसीलदार मैडम ने खरीदी क्या उसको? हाँ, सवाल ही नहीं उठता। उनका आय का स्रोत क्या है, कहाँ से पैसा भाई आया? उसके लिए लोकायुक्त की टीम में मैं हाँ तो भाई वो गरीब घर की थोड़ी है वो। तहसीलदार मैडम को वीडियो डाल दी उन लोगों ने। हाँ। डाले, वो ब्लॉक कर दे रही बार बार। हाँ। कल उसके ऑफिस में भी हमला है, जाके बात करना है उन लोगों को। हाँ ना कल भाई, वो भी करें, क्योंकि आपने देखो, आपसे जिस दिन बात हुई थी आखिरी बार, आप मेरा बोले मैं बात कहना करता ये है कि भाई देखो वो अपनी जगह अपन से बंधे नहीं है, समझना बात को, है हूँ। वो ना? बंदे नहीं है, सच्चाई है। है ना भाई, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, अब वो भी आज़ाद हैं। कोई किसी को मैं आपका हाथ रोकूंगा हाँ। तो आप रुकोगे तो नहीं, नहीं रुकेंगे। है ना भाई, क्योंकि आपको जाना है कोई काम नहीं है तो आप तो अपना काम करोगे। भाई मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर कोई बात थी, नहीं, वो किसी बैठ के चीज़ बात की करने को जरूरत है। तैयार थे, उनको ऊपर और से प्रेशर देव रावण के साथ में हम क्यों बैठे हैं? मैंने आज़ाद भाई को उस दिन भी यही बोला था हाँ। कि भाई मैं उसके साथ में क्यों बैठूं, उससे मेरा क्या लेना देना। थी आखिरी बार, आप मेरा बोले मैं बात कहना करता यह है हूँ। कि भाई देखो वो अपनी जगह अपन से बंधे नहीं है, समझना बात को, है वो ना? बंदे नहीं है, सच्चाई है। है ना भाई, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, अब वो भी आज़ाद हैं। कोई किसी को मैं आपका हाथ रोकूंगा हाँ। तो आप रुकोगे तो नहीं, नहीं रुकेंगे। है ना भाई, क्योंकि आपको जाना है कोई काम नहीं है तो आप तो अपना काम करोगे। भाई मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर कोई बात थी, नहीं, वो किसी बैठ के चीज़ बात की करने को जरूरत है। तैयार थे। अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात करने आया हूँ आपसे, हाँ अब आजाद भी आपसे बात नहीं करेगी, वो पदाधिकारी है पार्टी में, हाँ वो कोई बात नहीं करेंगे आपसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन लोग क्या करते हैं आजकल, ट्रैप कर ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर ले रहे हैं बातों को, छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। हाँ। अब जैसे मेरी आप रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को, न्यायालय में जाके लगा भी दोगे आप मेरी बात को, हाँ। तो वो कोई साक्ष्य नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि हाँ। आप किसी आदमी को बैठाल के भी ये सब बातें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सवाल ही नहीं उठता। तो ये साक्ष्य थे। पॉलिटिकल आदमी एकदम से इन्वॉल्व नहीं होता इन सब चीज़ों में। और ये मुद्दा इतना बड़ा था कि भोपाल से तक प्रेशर आया उन लोगों की, भाई आप क्यों इतना डिले कर रहे हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, वो मैडम वो 2 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयारी होंगे उनकी। सुनो मेरी आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मानसरोवर सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जगह चिन्हित करने गए थे, कहाँ पे? मैडम की जगह पे। हाँ। जो खंबे गड़े हुए हैं, हाँ। 2 जगह जो मैडम की है। हाँ। बोले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वीडियो बना के उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वो भी विज्ञप्ति दैनिक भास्कर वाले को आज दिए हैं, लगाने को मना करके रखा उन्हें, आज मत लगाना बोले। हाँ। आज फाइनल बात होगी। हाँ। ये बात है। अब बात उनने ये करे, लेन देन की क्लियर बात मैं आपको बताऊं, हाँ। वो बोल रहे हैं जमीन का 10%। अब आप उनने बोले हैं हाँ। या तो यस में जवाब दे देना या तो नो में जवाब दे देना, कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद चर्चा नहीं होगी। मैं जमीन का उनको जाके 10% बताऊंगा। मतलब कितना? कितनी वैल्यूएशन है जमीन की आपके हिसाब से? उनके पास सब कुछ है, 33 एकड़ का मामला है, 33। भाई आप बताओ ना, हाँ, कितना मांग रहे हैं वो, कितना चाह रहे हैं वो? 10% भाई वैल्यू क्या, उनने क्या वैल्यू, आप एक वैल्यू, उनने क्या वैल्यू उनकी निकाली? नजर में 150 करोड़ की जमीन कन्वर्ट हुई है उनकी जमीन में और 150 उनके करोड़ पास की। रिकॉर्ड है 1000 करोड़ का, मतलब सिर्फ गोलू का मामला नहीं है। हाँ। 1000 करोड़, 1000 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड है। दूसरों की बात छोड़ो, हाँ, अभी आप गोलू भाई की जिनकी जमीन की बात करो, 150 करोड़ का मामला है बोल रहे हैं। 150 करोड़ का। हाँ। 150 करोड़ का 10% कितना होगा? 15 करोड़। 15 करोड़ रुपए मांग रहे हैं वो। हाँ, 15 करोड़ रुपए देने की कौन देगा 15 करोड़ रुपए उनको? आप बताओ ना। भाई संभव नहीं है।
तो क्या बोलूँ मैं उनको? आप जो जवाब दोगे ना भाई मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा इस मामले आप में। उनसे बात कर लो है ना? ऊपर अपने लोगों से। नहीं हाँ अभी गोलू भाई लौटेंगे, अभी वो है बाहर हाँ बगदाद शरीफ में। हाँ है ना भाई, ये जो है पैसे का ये लेन देन का इतना बड़ा, ये जो कोई भी अगर मामला हो हाँ तो उसमें मैं देखो मैं गोलू भाई से जुड़ा हूँ, है ना कि मैं खुद गोलू भाई हूँ। नहीं वो आपको कहना सही है ना, ये पैसा मेरा नहीं है उसमें कि मेरा कोई पैसे का लगा हुआ है, कोई इन्वॉल्वमेंट हो। सही बात है ना, मैं भाई वो मेरे भाई हैं, मैं उनके लिए मतलब रात दिन 24 घंटे आपको आगे नहीं करना, उसको खुद डायरेक्ट आके डील करना चाहिए। वो बगदाद शरीफ में कहाँ से बात कर लेंगे आके बताओ? हाँ नहीं तो अपन ने दबाव भी कहाँ बनाएगी बात करो अभी। आप यही जो हो रहा है ना भाई, जैसे वीडियो बन के डालना, उस दिन वीडियो डाला, है ना, आज भी आप लोग वहाँ पे जगह पे पहुँचे, वहाँ पे जगह पे हम लोग, सुनो मेरी बात सुनो, मैं तो आजाद के साथ हूँ। हाँ मेरे को कोई मतलब नहीं पार्टी के लिए। हाँ वो मेरा भाई है। हाँ मैं तो उसके साथ हूँ। हाँ उस पर बात आएगी, मतलब मेरे पे बात आएगी, मेरे को पार्टी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। हाँ क्योंकि मैं गोंडवाना का आदमी नहीं हूँ। हाँ मेरे को कहने का मतलब ये है कि जो चल रहा है पूरा माहौल, हाँ वो मैं भली बात ही जानता हूँ सारी चीज़ों। हाँ भरोसे के तहत उन्होंने मेरे को पहुंचाया बात करने के लिए। मैं बात करने आ गया, आप बोलोगे कि भाई वो नहीं दे पाएंगे, क्लियर बोल दोगे आप नहीं दे पाएंगे। हाँ मैं जाके अब भी बोल दूंगा कि नहीं दे पाएंगे, आप लोग को जैसा लगता है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों कर दो। भाई देखो वो करने को अगर चाहे तो कल कर लें। नहीं आप बोल दो नहीं दे पाएंगे, मैं बोल मेरी देता बात हूं। मैं ये अभी भी आप तो बोल रहे हैं ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूँ। हाँ ये बात मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ अभी अगर आपको उनसे ये अगर इस विषय में बात करना है, कुछ करना है, हाँ। तो आपको वेट एंड वॉच की जो स्थिति है हाँ वो अपनाना पड़ेगा। कब तक? जिस दिन अभी वो वापस नहीं आ जा रहे हैं, कब 4 तारीख को वो 4-5 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ है ना, तो उसके बाद में ही आप फिर हाँ। बात कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं समीर भाई एक बात क्लियर बता, अगर 4-5 दिन मालूम कैसे आता क्यों समझ मालूम लो, है आपको? हाँ आप अगर उनसे आप बात कर लो, हाँ बोलने अगर आप 4-6 दिन रुक सकते हो हाँ तो इंतजार कर लो, हाँ और नहीं रुक सकते हो तो बोलना भाई फिर आप जैसा डिसीजन आप लेना चाहो बोलना फिर आप ले सकते हो। ठीक है, मैं ऐसी बात कर लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ ना, अब ये दो ये उनके कहने का मतलब ये है कि बोले एक मामले के हम ऐसी तैसी करेंगे जो सोच है उनकी। हाँ तो आइट साइड के जितने 1000 एकड़ जो कन्वर्ट हुई है हाँ। वो ऑटोमेटिक हमारे सामने सरेंडर कर देंगे आके बोले। हाँ। इसलिए उनको बड़ा मुद्दा चाहिए कि मतलब जैसे मान लो गोलू भाई की जमीन को उन्होंने कर दी खोचड़ फॉर एग्जाम्पल। हाँ तो जितनी जमीन कन्वर्ट हुई, जैसे कोठारी की हो गई, इसकी हो गई, डॉक्टर नाहर की जमीन है, ऐसे कुछ लोग बड़े बड़े लोग जमीन है। हाँ तो वो जब एक की, मतलब बुरा मत मानना, एक की ऐसी तैसी होगी तो बाकी के लोग हाँ खुद ही बोल देंगे भैया हमको छोड़ दो हमसे ले लो। हाँ ये बात है। अभी ये है कि तहसीलदार मैडम ने ब्लॉक कर दी फिर से आजाद को। हाँ जबकि देवराबेन ने आजाद से वीडियो डलवाया हाँ क्योंकि तहसीलदार मैडम ब्लॉक कर दी। हाँ। अब वो देवराबेन फिर सरक गया, बोले अब तहसीलदार मैडम की खैर नहीं है क्योंकि लोकायुक्त की कल मैडम को, तुम अभी लिख लो मेरे से बात को, हाँ लोकायुक्त की जो टीम है जो रेड मारती है हाँ नोट के और मतलब पैसे के मामलों को लेकर, हाँ कल लोकायुक्त का फोन मैडम को आ जाएगा, पता कर लेना आपके कांटेक्ट में है तो। अब वो लोकायुक्त की मैडम के पीछे पड़ गया है वो कुल मिला के। बोले गोलू का मामला तो चलो ठीक है, बोले वो तो तुम निपटाओ बोले आजाद भाई, और ये जो तहसीलदार है इसको मेरे हाथ में दो बोले, ज़्यादा एडवांस बन रही ना बोले, इसको मैं अपने हिसाब से समझता हूँ बोले, क्योंकि इनने बहुत पैसा खाई है कोठारी से लेके बहुत लोगों का, और इसको बहुत जमीनें गिफ्ट मिली बोले, अभी तो एक पता चली बोले। हाँ। और ये जिस हिसाब से चल रही है ब्लॉक करना अनब्लॉक करना जो खेल खेल रही ना बोले, तो इसको बोले मैं खुद हैंडल करूंगा, देवराबेन ने बोला। हाँ अच्छा, वहाँ पे मध्य प्रदेश शासन की भी गाड़ी आई थी, उसमें लोकायुक्त का एक अधिकारी भी था। हाँ। तो टीका लाके जो आया था ना, हाँ वो लोकायुक्त का अधिकारी का असिस्टेंट था, उसको स्पेशली भेजा गया कि जाके देखो क्या चल रहा है। पूरे डॉक्यूमेंट चेक हुए, सारी चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें अपन एक उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, अपन सोच रहे हैं कि चलो अपना वाला आदमी है, निकल जाए, कम ज़्यादा करके सेटलमेंट होके निकल जाए। अपन भाई इतना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अगर भाई देखो मैंने आपको सीधे क्लियर सिर्फ 2 चीज़ बोल रहा हूँ आपको, या तो वो इंतज़ार कर सकते हैं तो इंतज़ार कर लें, और नहीं कर सकते हैं 5-6 दिन का अगर इंतज़ार नहीं होता है तो फिर नहीं, आप ऐसा बताओ मेरे को, सुनो मेरी बात। हाँ। इंतजार करके कोई हल निकलेगा या भाई फिर आखिरी में यही बात आएगी कि भैया जो करता कर दो, तो फिर उन लोग जल्दी लेट क्यों करेंगे? फिर भाई अभी फिर करते मैं क्यों? कैसे तो आप बात चीज़ का करो ना, उससे डिसीजन ले बात लूं? कर लो ना, एक बार आप बात कर लो, आप सीधे गोलू को लगाओ फोन, बोला भाई मेरे कान पे भाई अच्छी अगर सी मेरी बात भी अगर उनसे हो जाएगी, आप समझ ना, व्हाट्सएप कॉलिंग बात कर लो ना। बात तो मैं नहीं बात कर लूंगा। अगर जैसे मेरी बात भी हो गई, अगर मान लो जैसे कोई बात होती भी है, वो हाँ या ना में जो डिसीजन है, एक उदाहरण के लिए तौर पर मान लो कि उन्होंने हाँ बोल दिया, तो क्या मैं आपको वो पैसा दे सकता हूँ? आप तो ही दोगे, वो तो जो लेन देन वही करेगा भाई तो जो व्यक्ति है जब वो आएगा तो आप जो है फिर उनके सामने आप बात करो कि भाई हमारा ऐसी सोच है, हम ये चाह रहे हैं, हाँ है ना। अब आपके पास में 1 दिन का वक्त है, 1 घंटे का समय या 5 मिनट का समय, हाँ वो फिर उस समय डिसीजन लेने वाला व्यक्ति वही है। हाँ। हम डिसीजन नहीं है, अथॉरिटी हम नहीं है ना। हम तो सिर्फ क्या है कि एक वो है कि भाई बात करने के लिए आपसे बात कर लिया, उनसे बात कर ली, हो गया। हाँ इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं है। अभी आप भी समझ रहे हो। हाँ
नहीं कोई दिक्कत नहीं हाँ ना, तो चलो आप नहीं बस ये बात चीज करना। हाँ नहीं आप बात करो और ये चीज उनके दिमाग में डाल देना। हाँ अगर वो ये सोच रहे होंगे हाँ। कि मतलब कोई बात नहीं होगी, जो बनता है कर लो इनको, तो ये कर भी देंगे, क्योंकि घुटना दिमाग है इनको, मालूम है करने से राइट साइड के लोग सरेंडर होकर इनके पास खुद मामले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये तो चाह ही रहे हाँ हैं ना। करना, लेकिन ये इंसान सोचता है कि चलो कुछ हो जाए दूसरे का, तुम्हारे मामले की जगह दूसरे के साथ कर देंगे फिर। सही है। मामले इनके पास 34 लोगों के मामले हैं, 34 लोगों की लिस्ट बनाया उन्होंने हाँ अधिकारियों से, और सब पूरे तहसीलदार के स्टाफ के लोग से लेके तहसील में रजिस्ट्री करने वाले से लेके सब उससे सेट है भाई। जिसको पैसा मिल रहा है किसको पैसा बुरा हाँ लग ना। रहा है। एक फोटो कॉपी की दुकान वाला भी कागज निकाल के दे देता है, उसको पैसा मिलता है। सही बात। गलत बोल रहा हूँ? तो कुल मिला के गेम ये है कि उनको पास 34 मामले हैं उनके, वो बोल रहे हैं गोलू भाई का निपट रहा मामला तो निपटाओ, तो दूसरे का एक सुखदास साहू करके है, उसने भी कन्वर्ट करवाया है, उसका भी क्या बोलते हैं, कम से कम ये मान के चलो कि 17 एकड़ 80 डिसमिल का मामला है। कोई जमीन का विवाद है, बाईपास के किनारे से की पूरी जमीन उन्होंने खरीदी, एक दिन जाके देखा हूँ मैंने। अच्छा, अपन गए भी क्या वहाँ? हाँ देख के आया मैं, क्या मामला है, बहुत सारी कमेंट निकली उसमें। अच्छा। कोई इनको बोले कि भाई उस संबंध में क्या है, हाँ हमारा क्या स्पष्टीकरण है बताओ करके पूछे हमसे, अच्छा। कुछ स्पष्टीकरण दिए नहीं। हाँ तो उसमें वही उसकी शिकायत वगैरह वही अपन ने रेडी करे है पूरा, कोई नहीं है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वगैरह। अच्छा। है ना, लोकायुक्त अधिकारी से लेकर तमाम अधिकारी से बात करके आवेदन बने। हाँ। सबसे बड़ा भूमाफिया मयंक कोठारी है, पीपू साहू है, बट्टी साहू का छोटा भाई। तो अपन इनकी बैंड बजा सकते हैं, हाँ। बाकी थोड़ी नहीं लगते हैं अपने काम में लाइन बाय। नहीं यार, ये भी जो है ना, मैंने देखा नहीं है गुंडागिरी और इसमें उसमें सब में आगे रहते हैं। जे मतलब जैसा आदमी। अभी हमारे हाँ इसके घर गए तो मिला नहीं है मुझे। अच्छा, अपन आए थे क्या, इधर आए थे क्या? हाँ 20-25 गाड़ी थी मेरे पास। क्या बता रहा? उसको क्या लग रहा है? हाँ। उसको क्या लग रहा है? हाँ अपन अपनी माँ में थोड़ी छोड़े किसी को, क्या लग रहा है क्या? तुम्हारे ऊपर क्या जितने केस नहीं होंगे उतने तो हमारे एक थाने में मामले मिलेंगे क्या? मेरा ये मानना है जो अल्फाज है हाँ। वो अपन से बैठ के अच्छे से बात करके सुलझा भी सकता है। अच्छा। तो बताइए कि देवराज अच्छा, इनका पार्टनर वो तो नहीं यार, वो बहुत पहले रहता था वो। भाई इतने बेवकूफ है नहीं, अपन फोन में किसी के बारे में जानकारी देते हैं। हाँ, ये बात भी। भाई अपन भी इतने दिन से हाँ। राजनीति कर रहे हैं, सारी चीज कोई भी चीज सब गुप्त रखते हैं। हाँ। तुम्हारा जहाँ तक कि उससे संपर्क है उसको कहने मामला अगर तू बढ़ाएगा, हाँ। हमारा कुछ नहीं जाना है कि भाई हम तो जमीन में लड़ाई लड़ने वाले लोग और आज से हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारे न कमलनाथ लगा न बट्टी साहब लगा। हाँ। कमलनाथ से बड़ा नेता कांग्रेस में मध्य प्रदेश के अंदर कोई था ही नहीं। हाँ, ये बात तो है। और जिससे हम टकराए, हाँ। तो ऐसा नहीं है। अंटी बंटी तो अभी पैदा हुए, नरेंद्र पटेल जिनकी चिरकुटाई जो करता है ना शेषराज यादव और तुम्हारे बंटी पटेल, हाँ। चिरकुट लोग जिनकी औकात 18,000 वोट लाइक की है। तुम 5 करोड़ भी खर्च करोगे तुमको 18,000 मिलेगी, कहना उतना ही इनकी औकात। अपन ने वैसे ही 8-9 लाख रुपए खर्चा करके वैसे ही 20,000 वोट ले लिए। वैसे ही लोकसभा में 5-6 लाख खर्च करके वैसे ही हमने 57,000 लाए। हाँ, सही बात है। क्या है तो इसको कहना है ये लिंक और वो सारी चीजें अपन को नहीं पड़ती भरा, जो कमलनाथ जैसे लोगों को मुखाने की दम रखते हैं राजनीति, है ना। और निडर होके चुनाव लड़के इनकी बैंड बजा सकते हैं, तो अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसको कहना है इस संबंध में अब अपना क्या है यार, उनसे कोई संपर्क है नहीं, इससे बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके कितने नेटवर्क रहे फिर वो उसमें कानून में नहीं बसते, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो है उससे हम पूरा जितने बार ये घूम के आए हैं ना सऊदी अरब और विदेश, 14 बार फॉरेन रिटर्न, इनके पासपोर्ट में 14 सील लगी है। अच्छा। तो भाई अपन को एक एक चीज की जानकारी है, कितने दिन तुम कहाँ रहे, है ना, कितना तुम टैक्स पटा रहे हो, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, जितने की जमीन खरीदी तुमने उसमें से उतनी भारी भरकम राशि में अगर खरीदते हैं तो कितना टैक्स का वो लगता है, आय का सोर्स पे। लोकायुक्त इनकी बैंड बजाने वाला है, लेकिन ये बैठे तो ये चीज बहुत लंबे में फंसेगा ना, एक ही तरफ से नहीं है। इसमें लोकायुक्त भी आएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी आएगा, और AEW करके एक डिपार्टमेंट है,
अच्छा वो भी इसमें आए। नदीम भाई समस्या तुमने खड़ी करे और समाधान करो इसका तुम जाके। बिल्कुल, मैं हमेशा मैंने भाई इतना परेशान हुआ। माँ कसम भाई मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए यार खुद भी मर जाऊंगा, तेरे को मार दूंगा मैं। अरे बिल्कुल तू बोलना भाई, मैं करूं क्या, लेकिन तेरी कसम भाई मैं घर के प्रेशर से इतना परेशान। तेरे को भी मारूंगा। नहीं तू बिल्कुल सुन तो मेरे भाई, तू एक बात सुन, करना क्या, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा कर लूंगा, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, तू जैसा बोल मेरे भाई। मैं अब वो तेरी वाइफ ने गलती करी हो किसी ने करी हो बिल्कुल वो तो उसकी, अरे यार मैंने तेरी कसम उसको सुबह से 3 बार मैंने उसको मार चुका हूँ भाई, 3 बार। तो भरोसा है कि नहीं, कोई एक बार का नहीं है मेरे भाई, 3 बार मैंने उसको मारा तेरे कारण के भाई। ये मैं मतलब मैं कितना विश्वास करता हूँ उस पे, और वो मेरे पे कितना विश्वास करता मेरे को मालूम, वो मेरा भाई है करके। मैं उसको भी मालूम ये चीज मेरी वाइफ को, कि मैं सगा भाई जैसा मानता हूँ तेरे को। नहीं गलत बात है, तेरी का नहीं मेरे भाई सुन तो, तू मेरा दिमाग घुटने में ही मेरे भाई तू जैसा बोले मैं वैसा करने को तैयार हूँ मेरे भाई, तू जो बोले मैं करूँगा। तू मेरे को अल्फाज के घर, अल्फाज के पास, हाँ। और इस मैटर को तो जैसा भी ये सुलझा, उसको कहना भाई हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है हाँ। उसमें तेरे बारे में कोई शब्द नहीं बोल रहा है, हाँ। ना तेरे ऊपर जांच की हम मांग करेंगे, हम सिर्फ भूमाफिया शब्द इस्तेमाल करेंगे। हाँ। अगर मीडिया वाले पूछेंगे कि अल्फाज का क्या मैटर, हम बोल देंगे कि हाँ हमने सवाल निशान खड़े किए, तब जो है प्रशासन जांच करे। हाँ। हम उस व्यक्ति का नाम हटा रहे हैं, हम सिर्फ भूमाफिया शब्द इस्तेमाल करेंगे जी, तो मैं उनके पास अभी जाऊँ क्या? तो तेरे को जो करिए, तेरी बाइक को खींच के ले जा, वो तेरा काम है। मैं जा रहा हूँ, मैं ठीक वैसा मैं जा रहा हूँ उसके पास, अल्फाज शाह के पास। नदीम भाई याद रखना भाई तेरी कसम, मेरे को खुद इतना वो, मैंने तेरे कारण तेरे को सगा भाई मानता हूँ भाई, 3 बार मारा हूँ तेरी कसम। अरे भाई उनने पूरी रिकॉर्डिंग देख ली, अब क्या बताऊँ, ऑटो कॉल में रिकॉर्ड, मैंने तेरी कसम मोबाइल 2 बार पटका हूँ मैंने आज यहीं पे, और ऑटो कॉल पूरा खत्म करा हूँ मोबाइल का। मेरे को मालूम मैंने क्या क्या करा है यार, वो मैंने सिर्फ इतना, मैं ये भी बोल रहा हूँ भाई देवीराम उससे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ से बहुत बड़ी गलती, और मतलब उनने मतलब इतना बड़ा मेरे, अरे उनने उसकी रिश्तेदारी के चक्कर में मेरे को खुद धोखा दी है। तुमको साथ में गोली मारूंगा, खुद भी मारूंगा। अरे बिल्कुल, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करने में तैयार हूँ भाई। मैं इतना मतलब सुबह से इतना ज़्यादा परेशान हूँ भाई, इसलिए मैंने तेरे को अभी फ़ोन लगाया मेरे भाई के, भाई तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करने को तैयार हूँ, तू जो बोल दे। लेकिन मैं इतना परेशान था कि मतलब मैं कुछ बोलने के लायक नहीं बचा, ये समझ ले, पूरे रिश्तेदारी में फ़ोन आ रहा है मेरे पास। हाँ इसको लेके जाओ वहाँ पर, मेटल सुलटा क्या, मैं जा रहा हूँ, बोलना क्या, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करने को तैयार हूँ। छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल मेरे भाई सुन तो, तू मेरे भाई तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करने को तैयार हूँ। घर जा, अभी जा तू अल्फाज शाह के घर। उठा के बात कर अल्फाज से, उसको समझा ये चीजें। नहीं मैं अल्फाज से बात क्या करूँ, सिर्फ भूमाफिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत टारगेट नहीं करेंगे। हाँ और अगर होगी कार्रवाई तो फिर संपूर्ण भूमाफिया, क्योंकि हम व्यक्तिगत नाम ले लेंगे, बात खत्म। तो मैं अल्फाज शाह के पास अभी जाऊँ? और वो उल्टा मैटर। ठीक, मैं अभी जा रहा हूँ भाई अल्फाज शाह के पास। 5-10 लाख रुपए। हाँ पूरी बैंड बज गई नदीम भाई, अभी तुम जाओ सुल्तान। अरे इसकी माँ का क्या बताऊँ यार देवीराम, ये इसने पागल करके रखी, इसने पूरा नाटक कर दी यार। अपनी वाइफ को लेके जाओ, मैटर सुल्तान। मैं उसको लेके अभी जा रहा हूँ, मैं जैसी बात होती मैं लगाता हूँ। इसमें क्या ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग थी, तो ये क्या हुआ, मेरे मैसेज ने उसके अब्बू को से सारी रिकॉर्डिंग भेज दी। भाई नदीम भाई ये बहुत गलत है यार, अरे कसम से नदीम भाई, तेरी कसम भाई मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, और उधर से मेरे ससुर ने क्या हुआ, अब उनकी और बड़ी दुश्मनी होगी नदीम भाई, ये चीजें यार। तेरी कसम भाई मैं इतना ज्यादा परेशान, सुन तो, ऐसे कैसे हो सकता है यार? अरे यार तुम बोले तो मैं कहीं सुन, नहीं यार भरोसा है क्या नहीं मेरे पे? तो कैसे भेज दी भाई? अरे अब मैं क्या बताऊं यार, और उनके जो रिश्तेदार हैं वो मेरे अब्बू को फोन कर रहे हैं, मेरे अब्बू इतना प्रेशर डाल रहा है मेरे ऊपर, सुबह से इतने मतलब बहुत बुरी तरीके से डांट रहा है मेरे को। तेरी कसम भाई, तू कहाँ है अभी ये बता मेरे को भाई। अरे बिल्कुल तेरी कसम भाई, मैं इतना बड़ा मतलब मैं इतनी दुविधा में फंसा हुआ हूँ यार, जिसकी हद नहीं है मेरे को। तेरी कसम भाई, मेरे को मतलब उनसे कुछ लेना देना है नहीं, तेरे को मालूम यार, अपनी जो भी बात हुई पुरानी सारी,
अपन ने तूने उस दिन भी अपन को बोला, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि भाई अपन को ऐसा करना। मैंने क्लियर बताया था। बड़ी उम्मीद से मैंने तुमसे बात तेरी किया था। कसम भाई देवीराम, मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, सुबह से मैं घर पे नहीं हूँ। फोन काट दिया उसने। अब्बू बोखला गया। हाँ, अब चुपचाप रहना, आएगा तेरे पास। ले भाई, इसको चालू करना। कोई जमीन का विवाद है, उनका वही बाईपास के किनारे से की पूरी जमीन उन्होंने खरीदी। एक दिन जाके देखा हूँ मैंने। अच्छा, अपन गए भी क्या वहाँ? हाँ, देख के आया मैं, क्या मामला है। बहुत सारी कमियां निकली उसमें। अच्छा। इनको बोले कि भाई उस संबंध में क्या है, हाँ हमारा क्या स्पष्टीकरण में बताओ करके पूछे उनसे। अच्छा। कुछ स्पष्टीकरण दिए नहीं। हाँ तो उसमें वही उसकी शिकायत वगैरह वही अपन ने रेडी करे पूरा, वही नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वगैरह, अच्छा। है ना, लोकायुक्त अधिकारी से लेकर तमाम अधिकारी से बात करके आवेदन बने। सबसे बड़ा भूमाफिया मयंक कोठारी है, दीपू साहू है, बट्टी साहू का छोटा भाई। तो अपन इनकी बैंड बजा सकते हैं, बाकी थोड़ी नहीं लगते हैं अपने काम में लाइन बाय। नहीं यार, ये भी जो है ना, मैंने देखा नहीं ये गुंडागिरी और इसमें उसमें सब में आगे रहते हैं। जे मतलब जैसा आदमी। हाँ, इसके घर गए तो मिला नहीं है बोलते। अच्छा, अपन आए थे क्या, इधर आए थे क्या? हाँ, 20-25 गाड़ी थी मेरे पास। क्या बता रहा है? उसको क्या लग रहा है? हाँ, उसको क्या लग रहा है? अपन अपनी माँ थोड़ी छोड़े किसी को, क्या लग रहा है क्या? तुम्हारे ऊपर क्या जितने केस नहीं होंगे उतने तो हमारे एक थाने में मामले मिलेंगे क्या? मेरा ये मानना है जो अल्फाज है, वो अपन से बैठ के अच्छे से बात करके सुलझा भी सकता है। अच्छा। तो पता है कि देवराज, अच्छा, इनका पार्टनर वो तो नहीं यार, वो बहुत पहले रहता था वो। भाई इतने बेवकूफ है नहीं है, अपन फोन में किसी के बारे में जानकारी देते हैं। हाँ, ये बात भी। भाई अपन भी इतने दिन से हाँ, राजनीति कर रहे हैं, सारी चीज सब गुप्त रखते हैं। हाँ, तुम्हारा जहाँ तक कि उससे संपर्क है, उसको कहने मामला अगर तू बढ़ाएगा, हमारा कुछ नहीं जाना है कि भाई हम तो जमीन में लड़ाई लड़ने वाले लोग और आज से हमने लड़ रहे हैं। हमारे न कमलनाथ लगा, न बंटी साहब लगा। कमलनाथ से बड़ा नेता कांग्रेस में मध्य प्रदेश के अंदर कोई था ही नहीं। जो बात तो है। और जिससे हम टकराए, तो ऐसा नहीं है। अंटी बंटी तो अभी पैदा हुए, नरेंद्र बरेंद्र पटेल, जिनकी चिरकुटाई जो करता है ना शेषराव यादव और तुम्हारे बंटी पटेल, चिरकुट लोग जिनके औकात 18,000 वोट लाइक किए। तुम करोड़ 5 करोड़ भी खर्च करोगे, तुमको 18,000 मिलेगी, कहना उतना ही इनके। अपन ने वैसे ही 8-9 लाख रुपए खर्चा करके वैसे ही 20,000 वोट ले लिए। वैसे ही लोकसभा में 5-6 लाख खर्च करके वैसे ही हमने 57,000 लाए। सही बात है। क्या है, तो इसको कहना है ये लिंक और वो सारी चीजें अपन को नहीं पड़ती। जो कमलनाथ जैसे लोगों को मुखाने की दम रखते हैं राजनीति, है ना, और निडर होके चुनाव लड़के इनकी बैंड बजा सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसको कहना है इस संबंध में अब अपना क्या यार, उनसे कोई संपर्क है नहीं। इससे बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके कितने नेटवर्क रहे, फिर वो उसमें कानून में नहीं बसते, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो है उससे हम पूरा जितने बार ये घूम के आए हैं ना, सऊदी अरब और विदेश, 14 बार फॉरेन रिटर्न, इनके पासपोर्ट में 14 सील लगी है। अच्छा। तो भाई अपन को एक एक चीज की जानकारी है, कितने दिन तुम कहाँ रहे, है ना, कितना तुम टैक्स पटा रहे हो, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, जितने की जमीन खरीदी तुमने उसमें से उतनी भारी भरकम राशि में अगर खरीदते हैं तो कितना टैक्स का वो लगता है, आय का सोर्स पे। लोकायुक्त इनकी बैंड बजाने वाला है, लेकिन ये बैठे तो ये चीज बहुत लंबे में फंसेगा ना, एक ही तरफ से नहीं है। इसमें लोकायुक्त भी आएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी आएगा, और AEW करके डिपार्टमेंट है। अच्छा, वो भी इसमें आएगा। हेलो। हाँ गोलू भाई। हाँ जी, कौन? मैं एडवोकेट खान बोल रहा था, गोंडवाना जिला कार्यालय से, छिंदवाड़ा से। हेलो। हाँ, एडवोकेट खान बोल रहा था छिंदवाड़ा से, गोंडवाना गठन पार्टी जिला कार्यालय से। हाँ, वो बात हुई थी बीच में आपसे, 4 तारीख तक की बात थी कि आप आने वाले हैं। उसके बाद आपने कोई समीर पत्रकार को भी पहुंचाए थे, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब दिए नहीं। उसके बाद कॉल भी नहीं उठा रहे हैं।
तो हाँ। अभी मजबूरी में आपको कॉल लगाना पड़ा, तो क्या करना आप बताइए ना भाई। करता हूँ ना बात उनसे, मैं बताता हूँ बात करके ना। बात करके आप बताइए, कि देखो पार्टी का प्रेशर है ऊपर से भोपाल से ठीक। आपसे बात करने के लिए। तो वो क्या हो रहा है ना, आप जिनको पहुंचा रहे हैं ना, जो बीच के जो लोग हैं ना, वो या तो अधूरी बात करते हैं या बात करते ही नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, कि ऊपर हमको जवाब देना पड़ता है, अच्छा, समझ रहे हो। आप कौन बोल रहे थे? मैं एडवोकेट मोहित खान बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, आप बात कर लीजिए, ठीक ठीक। जो भी होगा उनको आप बोलो कि अब जल्द से जल्द बात करें, नहीं तो क्या होगा कि हमको भी दिक्कत हो रही है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम ले दे के सेट हो गए, ऊपर से हमारे पास प्रेशर आ रहा है, समझ रहे हो आप बात को। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है।